जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर पैरामाउंट साइंस फोरम। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। आज हम लोग सातत्य पर आधारित थ्योरम्स को जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरम्स आज आपको बताए जाएंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो आपके आईएएस एग्जाम के साथ साथ एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईआईटी इत्यादि अनेक एग्जाम्स में डायरेक्ट हेल्प करेंगे। यही नहीं, जब आप केसी सिन्हा, आर डी शर्मा इत्यादि अनेक बुक को सॉल्व कीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे। तो आइए हम लोग थ्योरी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आप आंसर मैसेज करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि भाई आप सभी लोग घर पे भी रखकर इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो किसी कारणवश अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द डियर स्टूडेंट्स आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए हम लोग थ्योरी की स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट देखिए लिखेंगे हम लोग। आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जब, ध्यान सुनिए पहले आप लोग, कि यदि f(x) तथा g(x) संतत फलन है तो उनका जोड़, घटाव, गुणा और भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सभी क्या होता है? संतत होता है। इसको कहते हैं हम लोग सातत्य का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। तो स्टार देकर टॉपिक लिखेंगे हम लोग, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी सातत्य का बीजगणित। देखिए लिखिए, यदि f(x) तथा g(x) संतत फलन है तो नंबर ए, f(x) प्लस g(x) भी संतत फलन होगा। नंबर बी, f(x) माइनस g(x) भी संतत फलन होगा। नंबर सी, f(x) इंटू g(x) भी संतत फलन होगा। और नंबर डी, f(x) बाई g(x) जहाँ where g(x) नॉट इक्वल टू 0 भी संतत फलन होगा। यानी अगर दो फलन दिया रहे f(x) और g(x), तो अगर आप हम लोग उसको जोड़ेंगे तो संतत होगा, घटाएंगे, गुणा करेंगे तभी संतत होगा। भाग देते समय जब भाग देंगे
तो भाग भी संतत होगा, बशर्ते जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो शून्य के बराबर ना हो। यानी हम लोग, ये है हम लोग का अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। ये नंबर 1 पॉइंट है सातत्य का बीजगणित। ये बहुत हेल्प करेगा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय। और डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक जितना भी आज आपको कंसेप्ट देंगे, थ्योरी देंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन हम लोगों के एनसीईआरटी बुक में है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं फिर ना एक बार आपको एक्सप्लेन करके बताते जाऊंगा। तो अगला नंबर 2 पॉइंट लिखिए। नंबर 2 देखिए, परिमेय फलन। परिमेय फलन, इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन। डैश देके लिखेंगे हम लोग आर एक्स बराबर पी एक्स बाई क्यू एक्स। परिमेय फलन जो पी बाई क्यू के रूप में हो। आप आर एक्स बराबर पी एक्स बाई क्यू एक्स, जहां वेयर क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 हमेशा संतत होता है। हमेशा संतत होता है। देखिए, यह जो भाग दे ये भी तो पी बाई एक्स पे क्यू के रूप में है ना। यानी बस ध्यान देना है आपको कि जब परिमेय फलन हो, जब पी एक्स बाई क्यू एक्स पी बाई क्यू के रूप में हो, तो वहां पे जो हर है, जो क्यू एक्स का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, संतत होगा। लेकिन अगर 0 के बराबर हो जाए तो क्यू एक्स हर डिनोमिनेटर तो असंतत होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे देखिए, एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको। इधर मिटा दे रहे हैं पूरा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए दिया रहेगा एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3। तो ध्यान दीजिए, ये जो दिया गया है ये हमेशा संतत है, परंतु अब बताइए तो x का मान अगर 3 रख दे हम लोग, तो ये हर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये संतत अगर देखना है इसको, तो ये संतत है सभी रियल नंबर, लेकिन 3 को छोड़कर, क्योंकि 3 पर असंतत हो जाएगा। और कोई आपसे पूछ देगा कि बताइए तो यह किस बिंदु पर असंतत है, तो बिंदु कौन होगा, 3। x बराबर 3 हम लोग लिख देंगे कि x बराबर 3 पर यह असंतत है। कुछ क्वेश्चन अभी आएंगे आगे आएगा जिसमें पूछा जाएगा कि इसके असंत बिंदु को, असंतत बिंदु, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट को निकालना है आपको। तो वही बिंदु होता है जिस पर फलन असंतत हो जाए। यानी x बराबर 3 पर असंतत है और कोई भी मान रखिए 3 को छोड़कर, तो फलन संतत है। अगला पॉइंट लिखिए 3। नंबर 3 लिखिए, साइन एक्स तथा कॉस एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए एक्स एप्सिलॉन आर के लिए संतत होता है, संतत होता है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब आप साइन एक्स का ग्राफ देखिएगा, कॉस एक्स का ग्राफ देखिएगा, तो उसमें कहीं भी वो ग्राफ जो है ब्रेक नहीं है, टूटा नहीं है।
या अगर ऐसे देख लीजिए, अगर साइन में कितना डिग्री का आप मान निकाल लीजिए, कभी अपरिभाषित नहीं आता है। यानी क्लियर है कि साइन एक्स और कॉस एक्स में अपरिभाषित नहीं आता है। यानी ये जो साइन एक्स और कॉस एक्स जो का मान होता है हमेशा संतत होता है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। नंबर 4 लिखिए, tan एक्स तथा sec एक्स सभी एक्स एप्सिलॉन रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 इंटू π/2 के लिए संतत होता है, संतत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि tan में आप कोई भी वैल्यू tan थीटा का मान संतत होता है, लेकिन एक पॉइंट पर छोड़कर, कहाँ पे, π/2 पे, क्योंकि tan π/2 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। sec π/2 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। यानी आप रियल नंबर सब ले लीजिए, लेकिन 2n+1 π/2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर इस बिंदु पर ले लीजिएगा तो ये असंतत हो जाएगा। और इसके अलावा इसको हटा के माइनस करके अगर कोई भी बिंदु लीजिएगा तो tan x और sec x संतत होता है। ग्राफ में भी, ग्राफ से भी जब आप देखिएगा तो वहां से भी ये क्लियर हो जाएगा कि tan x पे जब ग्राफ देखिएगा तो π/2 पे जब देखिएगा वहां पे तो ग्राफ जो है थोड़ा ब्रेक है वहां पे, और वही जो ब्रेक बता रहा है कि ये क्या है, हम लोग का जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है। 5 पॉइंट लिखिए, cosec x तथा cot x सभी x एप्सिलॉन r माइनस n पाई के लिए संतत होता है, संतत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि cosec x cot x का आप वैल्यू फाइंड कीजिए, सब जगह वैल्यू आपको फाइंड होगा, परंतु जहां पाई आ जाएगा तो cosec पाई अनडिफाइंड होता है, cot पाई अनडिफाइंड होता है। यानी n पाई को छोड़कर, यानी पाई को छोड़कर बाकी सभी बिंदुओं पर क्या होता है, संतत होता है। आइए नेक्स्ट लिखते हैं 6 नंबर। लिखेंगे हम लोग log f x तभी परिभाषित होता है, तभी परिभाषित होता है जब f(x) ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिएगा, यानी log के साथ जो वैल्यू होगा वो तभी परिभाषित होगा जब वो वैल्यू f(x) ग्रेटर देन 0 होगा। इस पे आधारित क्वेश्चन आएगा, आगे हम लोग देख लेंगे, वहां एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों ग्रेटर देन 0 लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि log -2 का मान बताइए, लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, इसका अस्तित्व ही नहीं है, यानी ये परिभाषित ही नहीं है। log परिभाषित ही होता है ग्रेटर देन 0 नंबर के लिए, यानी log 2 परिभाषित है, log 3 परिभाषित है, लेकिन log -3 परिभाषित नहीं है। log तभी परिभाषित जब, ठीक है, अतः सभी log f(x) तभी परिभाषित होता है जब f(x) ग्रेटर देन 0। यानी इसका मतलब ये हुआ, या हम लिख देंगे log, फिर लिखेंगे log f(x) संतत होगा या परिभाषित होगा, संतत होगा जब f(x) क्या हो, ग्रेटर देन 0। यानी कोई भी वैल्यू लीजिएगा जो 0 से अधिक होगा
उसके लिए लॉग क्या होता है, संतत होता है। लेकिन अगर थोड़ा वैल्यू जो 0 से कम ले लीजिएगा तो लॉग परिभाषित नहीं होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है। आइए 7 नंबर लिखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए x एप्सिलॉन r के लिए वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। 7 नंबर हो गया। आइए कुछ और पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, सारा ये जितना भी कंसेप्ट दे रहे हैं ये सभी कंसेप्ट आपको याद करना होगा। क्वेश्चन बनाते समय प्रत्येक कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेगा। सेवन नंबर। अब 8 नंबर लिखिए, यदि इफ एफ एक्स बराबर ए पर संतत है तो मॉड एफ एक्स भी एक्स बराबर ए पर संतत होगा। यानी कोई फलन चेक कर लिए, कोई फलन है x बराबर a पर संतत है तो उस फलन का मापांक भी उस पॉइंट पर संतत होगा। 9 नंबर लिखिए, अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन हमेशा संतत होता है। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, संतत होता है। जैसे दिया रहेगा आपको एफ एक्स बराबर 5 तो ये लिख देंगे, जहां भी आपको दिखे कांस्टेंट फंक्शन लिख देंगे कि हमेशा संतत होता है, क्योंकि इसमें लेफ्ट वैल्यू, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब बराबर होता है। अब लिखिए 10 नंबर लिखिए, अब हम लोग का जो प्रतिलोम फलन, डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया था कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का यूज कैलकुलस में होगा। तो अभी भी वैसे स्टूडेंट्स जो फार्मूला याद नहीं कर पाए हैं, डियर स्टूडेंट्स जल्द से जल्द फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका कैलकुलस का बेस तैयार होगा। लिखिए 10 नंबर, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अपने प्रांत में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक समझ रहे हैं ना, कौन लिख दे, चलिए लिख दे रहे हैं, कौन बोलिए तो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स तथा कॉसेक इनवर्स एक्स अपने प्रांत में डोमेन में
x का मान बताए थे आपको प्रांत में संतत होता है, संतत होता है। यानी जो कंटिन्यूअस फंक्शन है, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, याद रखिएगा संतत होता है कहाँ पर, अपने प्रांत में। कभी कभी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन इनवर्स एक्स संतत होता है, ऑप्शन में अलग अलग प्रांत दिया रहता है, तो अब मतलब सही आंसर वही होगा जिसमें साइन इनवर्स एक्स का माने जो फलन दिया गया आपसे पूछे उसका प्रांत दिया गया। और मैंने आपको बता दिया डियर स्टूडेंट्स की प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर VVI है, बहुत जरूरी है, उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। और बहुत सारे बहादुर चैंपियंस ने मुझे फ़ोन करके सुना दिए, बहुत बहुत खुशी होती है डियर स्टूडेंट्स जब आप अपना आंसर फार्मूला सुनाते हैं, मैसेज करते हैं, तो दिल से खुशी होती है। तो आप वैसे लोग जो अभी तक नहीं याद कर पाए हैं, अभी भी मौका है, आप कॉल कीजिए और पूरा फार्मूला सुना दीजिए। आइए अब लास्ट लिखते हैं हम लोग 11 नंबर। यदि F तथा G संतत फलन है, संतत फलन है, तो इनका संयोजन, तो इनका संयोजन कंपोजिशन, कंपोजिशन FOG ऑफ x बराबर F ऑफ GX भी संतत होता है। यानी F और G दो फलन है, तो उनका कंपोजिशन जो फलन होता है, संयोजन फलन होता है, ये भी क्या होता है, संतत होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जल्द से जल्द इसके प्रत्येक थ्योरी को, कंसेप्ट को, और इससे पहले लेक्चर में जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि कोई फलन x बराबर a पर संतत होगा यदि, जल्दी बोलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी, एक परिमित राशि। तो अब आइए हम लोग, पिछले ऑनलाइन लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिए हैं, आप सभी ने होमवर्क बना लिए हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन में 4A, B, C और D 4 क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने कंटिन्यूटी के थ्योरम्स को देखिए। 11 थ्योरम है, एक और थ्योरम है उसको लिख लीजिए। 12 नंबर लिखिए, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूर्णांकों पर संतत नहीं होता है, पूर्णांकों पर संतत नहीं होता है। महत्तम पूर्णांक जो फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, पूर्णांकों पर संतत नहीं होता। यानी इसमें जब आप कोई इंटीजर पूर्णांक पर 1, 2, 3, -1, -2, -3 पर चेक कीजिएगा तो यह संतत नहीं होगा। इस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग के बुक में है, आगे आएगा तो हम लोग इसको समझ लेंगे।
आइए हम लोग प्रश्नावली 5.1 की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित फलनों के संतत्व की जांच कीजिए। ए है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, बी एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5, और सी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5, और डी है एफ एक्स इज इक्वल टू मापांक x माइनस 5। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नंबर ए है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। एक बार एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में कोई फलन दिया गया था और उसमें कहा गया था कि आप इस बिंदु पर x बराबर कोई बिंदु दिया गया था, इस पर जांच कीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए अभी जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ये नहीं कह रहा है कि आप x बराबर ABCDZ कोई नंबर नहीं दिया गया है कि इस पर जांच कीजिए। तो इस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, अपने से कोई संख्या मान लेते हैं और उस संख्या पर चेक करते हैं। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे हम लोग माना के कोई वास्तविक संख्या है, के कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। के की जगह पे पी टी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। हम लोग माना के कोई वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या है। तो x बराबर के पर फलन संतत होगा यदि, क्या शर्त है इसका, लिमिट x टेंस टू के माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू के प्लस एफ एक्स बराबर एफ के बराबर एक परिमित राशि लिख लीजिएगा। आइए तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू के माइनस एफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू के माइनस एफ एक्स का वैल्यू कितना है, x माइनस 5। तो x का वैल्यू कितना रखेंगे, k रखेंगे ना, तो ये हो गया k माइनस 5। इसी प्रकार जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू k प्लस x माइनस 5, और x का वैल्यू क्या रखेंगे तो ये वैल्यू हो गया k माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए तो जब x बराबर k रखेंगे तो एफ के का मान x है तो x माइनस 5, k बराबर क्या होगा, k माइनस 5। और डियर स्टूडेंट देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, बराबर है। लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ के इज इक्वल टू के माइनस 5। अतः फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। हम लोगों ने वैल्यू फाइंड किया
तो ये क्या हुआ कि इसमें x बराबर k पर या x बराबर p पर भी जब अगर कोई आपको माने कि p पर फाइंड करे तो तीनों बराबर हुआ, तो यह सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी है इसमें f(x) इज इक्वल टू 1/x-5। इसको चेक करना है कि ये फलन संतत है या संतत नहीं है, जांच करना है केवल कि संतत है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व किया है, इसी प्रकार आप भी मान लीजिएगा। माना कोई भी बिंदु k मानिए या p मानिए z मानिए, माना k कोई वास्तविक संख्या है, उसी प्रकार जैसे बताए हैं इसी प्रकार आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसमें भी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f के अगर बराबर आता है तो ये संतत फलन है। तो डियर स्टूडेंट्स, हिम्मत से एक चैंपियन की तरह इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर मैसेज कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर ए सीख लिए हैं तो उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर सी हम लोग सॉल्व करते हैं। सी है f(x) बराबर x² - 25 बटा x + 5। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं शुरुआत में ही आपको सॉल्व करने के लिए आसान कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको लिख दे क्या, 25 को लिख दे 5 का वर्ग बटा x + 5। बोलिए 25 बने। अब इसको a² - b² पर तोड़ दीजिए। a + b इंटू a - b अपॉन x + 5 है। अब ध्यान दीजिए बाबू, ये दोनों कैंसिल, तो f(x) बराबर क्या आ गया, x - 5। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर ए की तरह आ गया कि नहीं आ गया, क्वेश्चन नंबर ए की तरह। अब f(x) बराबर x - 5 को आप चेक कर सकते हैं एकदम आसानी से। जैसे बना है क्वेश्चन नंबर ए उसी प्रकार हूबहू अब बना दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। ये भी कंफर्म है कि संतत फलन होगा, आप लोग जरूर बनाइएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर डी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एकदम आसान है। डी नंबर, f(x) बराबर mod x - 5। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये सचमुच अलग क्वेश्चन है। लिख रहे होंगे तो पेन स्टॉप कर लीजिए, पहले समझ लीजिए लास्ट तक। थोड़ा सा भी अगर ध्यान उधर गया तो थोड़ा सा भटक जाइएगा लक्ष्य से। तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए मापांक फलन है, समझिए ध्यान से। और मापांक फलन आप जानते हैं कि मापांक फलन में क्या होता है, mod x बराबर इसका 3 वैल्यू आता है। mod x बराबर x जब x बड़ा हो 0 से, 0 जब x बराबर 0 हो, और -x जब x छोटा हो 0 से, x < 0। इसका 3 वैल्यू होता है। तो आइए इसी प्रकार अगर हम लोग मॉड में x - 5 रख के देखते हैं क्या आता है। इसी प्रकार सेम टू सेम मॉड में x - 5 रखें तो वैल्यू x होगा, यानी x - 5 होगा कब, जब x बड़ा हो 0 से। x यहाँ पर कितना है, x - 5 बड़ा हो 0 से। ध्यान दीजिएगा, जैसे x था ना, तो हम लोग x यहाँ पर क्या रख रहे हैं, x - 5, एकदम सेम टू सेम। 0 कब, x बराबर 0, तो हम लोग का क्या है, x - 5 = 0। फिर माइनस में x, यानी माइनस में x - 5 कब, जब x < 0, तो हम लोग का x - 5 भी < 0। जैसे थ्योरी है उसी पे हम लोग सेट कर दिए। अब ध्यान दीजिए, अब ये किस रूप में आ गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो mod x - 5 बराबर, देखिए ये वैल्यू तो x - 5 होगा। x - 5 > 0
तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5, -5 है, दोनों तरफ +5 करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा +5। फिर 0 x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 और इसमें माइनस से गुणा करना है तो माइनस में x हो जाएगा और प्लस में 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 - x और इधर x लेस देन 5। 3 कंडीशन आ गया। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अभी तक जितना भी आप क्वेश्चन बनाए हैं उसमें असमीकरण नहीं आया था, इसीलिए हम लोग प्लस के लिए माइनस के लिए सब एक ही वैल्यू रख दे रहे थे। लेकिन अब ध्यान से समझना होगा, इसमें कह रहा है कि जब वैल्यू 5 से अधिक हो तो इस वैल्यू को लेना है, 5 के बराबर हो तो 0 लेना हो, लेकिन जब x 5 से कम हो तो 5 - x लेना है। अब ध्यान दीजिए, इसकी संतता की जांच करने के लिए आपको जो ये बिंदु दिया गया है x बराबर 5 ही में दिखाई दे रहा है, तो आपको ये जो कॉर्नर पॉइंट है यानी x बराबर 5 पर आपको जांच करनी होगी। अगर 5 पर संतत हो गया तो संतत, और नहीं हुआ तो संतत नहीं है। लिखेंगे फलन x बराबर 5 पर संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा यदि लिमिट x टेंस टू 5 - f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 5 + f(x) बराबर f5 बराबर एक परिमित राशि, एक फाइनाइट क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 5 - f(x), तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, और यहीं पर असली समझना है आपको। देखिए यहाँ पर मैंने 5 माइनस, और इसको समझने, इसका मतलब क्या हुआ, 5 से थोड़ा सा कम, और देखिए तो 5 से कम, कहाँ 5 से कम के लिए कौन सा वैल्यू है, ये कह रहा है कि x अधिक होगा 5 से, 5 से अधिक के लिए इसको लेना है, 5 पर 0 लेना है, और देखिए ये कह रहा है कि x लेस देन 5, 5 से कम के लिए 5 - x लेना है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमको लेना होगा 5 - x, आप x - 5 मत लीजिएगा क्योंकि गलत हो जाएगा। अब इसके अनुसार आपको व्यवहार करना पड़ेगा क्योंकि असमिका का चिन्ह है, अगर असमिका का चिन्ह नहीं होती यानी छोटा या बराबर का चिन्ह नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट बना देते, सबके लिए मान्य होता। अब 5 माइनस मतलब क्या हुआ, 5 ना, तो 5 - x का वैल्यू 5, 5 - 5 बराबर 0। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, तो लिमिट x टेंस टू 5 + f(x), लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, अब बोलिए 5 प्लस मतलब 5 से ज्यादा और 5 से ज्यादा। देखिए ये कह रहा है कि x ज्यादा है 5 से, x बड़ा है 5 से, तो 5 से ज्यादा के लिए कौन सा वैल्यू है, x - 5। अब हो जाएगा ये x का वैल्यू 5 रख दीजिए, 5 - 5 बराबर 0। और लास्ट जब x बराबर 5 रखिए, f5, ध्यान दीजिए x बराबर 5 पर वैल्यू कितना है 0, तो हम क्या रख दिए 0। अब देखिए तो क्या तीनों वैल्यू बराबर है, हाँ, ए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f5 इज इक्वल टू 0, अतः यह संतत फलन है। नीचे आप लोग लिख दीजिएगा, अतः यह संतत फलन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। अब इसी क्वेश्चन पर, ये जो तीसरा का डी क्वेश्चन है, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिसे आप लोग बना के मैसेज कीजिएगा, f(x) बराबर mod x - 8। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका संततता की आपको जांच करना है कि संतत है या संतत नहीं है। तो आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में
इतना ही डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट आज जो सीखे, हम लोगों ने कंसेप्ट सीख लिया। तो आप लोग इस कंटिन्यूटी के जितना भी कंसेप्ट दिए हैं 12 कंसेप्ट, इस सब को आप लोग याद कर लीजिएगा और आगे कुछ क्वेश्चन अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं बन रहा होगा तो पीछे वाला रिवीजन कीजिएगा और ये जो होमवर्क दिए हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसको आप जरूर सॉल्व करके मैसेज जरूर कीजिएगा। थैंक यू।